लास्ट पीरियड के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एल्डर मोजी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अब मैं अपने हाथों के साथ तुम्हारे दोनों बाजू को काटूंगा और तुम्हारी कल्टीवेशन को भी ब्लॉक करूंगा। लिनफेंग जो कि उनके सामने खड़ा होता है, लिनफेंग के ऊपर एल्डर मोजी का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। लिनफेंग कहता है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे ऊपर किसी ने कोई पूरे का पूरा पहाड़ रख दिया हो और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। एल्डर मोजी तो कुछ ज्यादा ही सीरियस है और उनकी पावर तो मेरी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा है। ऊपर से पैट्रियार्च भी कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि पैट्रियार्च आगे बढ़कर मुझे नहीं बचाने वाले। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन साथ ही लिनफेंग को महसूस होता है कि दोबारा से उसकी बॉडी मूव कर रही है। वो सामने की तरफ देखता है तो एल्डर मोजी उसके बहुत ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन वो वहीं पर आकर रुक जाते हैं और डर के मारे वो कांप रहे होते हैं। लिनफेंग कहता है अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एल्डर मोजी को क्या हुआ, ये मेरे इतने करीब आने के बाद रुक क्यों गए और इनके चेहरे के ऊपर इस तरह के एक्सप्रेशंस क्यों है जैसे किसी ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रखा है। मास्टर मोजी भी कहते हैं कौन है जहाँ पर। वो जल्दी से अपने नीचे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा डार्क शैडो होता है। लिनफेंग भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये बड़ा सा डार्क शैडो क्या है। ये डार्क शैडो की मदद से एल्डर मोजी यहीं पर रुक गए हैं। लगता है कि इसी का प्रेशर एल्डर मोजी के ऊपर पड़ रहा है। बाकी के सभी मास्टर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्रेटर एल्डर और उनके साथ पैट्रियार्च भी। वो लोग कहते हैं तो एक शैडो स्पिरिट है, लेकिन एक शैडो स्पिरिट यहाँ पर क्या कर रही है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने देखा एल्डर मोजी के पाँव के नीचे एक बड़ा सा शैडो है, वो एक शैडो स्पिरिट है। शैडो स्पिरिट के बारे में कहा जाता है कि आप लोग इस शैडो स्पिरिट के मास्टर को नहीं देख सकते, सिर्फ आपको शैडो ही दिखाई देता है और वो शैडो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इस शैडो स्पिरिट की मदद से आप लोग किसी को भी किसी जगह पर भी मार सकते हैं। इसका भी जो शैडो स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, यहाँ तक कि एल्डर मोजी भी डर के मारे कांप रहे हैं। मास्टर मोजी लिनफेंग से कहते हैं लिनफेंग कमीने कहीं के, तो तुमने जहाँ पर अपने लिए मदद बुलाई हुई है, कौन है यहाँ पर जो तुम्हारा साथ दे रहा है। यहीं पर मास्टर मोजी को आवाज आती है मोजी जल्दी से पीछे हट जाओ, तुम इस लड़के को हाथ भी नहीं लगा सकते। जबकि हमारा लिनफेंग वो आवाज सुनते ही कहता है ये तो मास्टर कुंगलाओ की आवाज है। मास्टर कुंगलाओ मोजी से कहते हैं मोजी अपने सेक्टर को संभालो, तुम यहाँ पर दूसरे सेक्टर वालों के लिए अपने सेक्टर को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। हमारा सेक्टर बहुत ही जल्दी राइज करने वाला है, हमें किसी भी दूसरे सेक्टर के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। पैट्रियार्च भी मास्टर कुंगलाओ की आवाज सुनने के बाद कहते हैं मास्टर कुंगलाओ प्लीज हमें माफ करना, हमें लगा कि शायद हम लोग उनके सेक्टर से हार जाएंगे, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आउटर डिसाइपल को भली का बकरा बना रहे थे। ग्रेट एल्डर भी आगे बढ़ते हैं और पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च मुझे लगता है कि ये जो भी आवाज है ये आपसे बात कर रही है और आपको कुछ समझा रही है, आप इस आवाज वाले मास्टर को जानते हैं। पैट्रियार्च से कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि मैं इस आवाज वाले मास्टर को जानता हूँ, मुझे लगता है कि ये हमारे सेक्टर का कोई हिडन मास्टर है जो कि हमारे सेक्टर का प्रोटेक्टर हो सकता है, हमें इस मास्टर की बात मानना पड़ेगी। पैट्रियार्च मास्टर की बात सुनने के बाद ऑफिशियल चू से कहते हैं चू जैन मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इलॉजिकल है कि तुम्हारी सिर्फ बात करने पर हम लोग अपने किसी आउटर डिसाइपल को तुम्हारे हवाले कर दें। पहले हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात साबित होती है कि लिनफेंग ने यहाँ पर ये सारे क्राइम्स किए हैं, उसके बाद हम लिनफेंग को अपने सेक्टर से निकाल देंगे। इसको एक्सपेल करने के बाद तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा, तुम इसे नहीं लेकर जा सकते। चू जैन उसे कहता है तो पैट्रियार्च आपके कहने का मतलब क्या है, क्या आप इस डिसाइपल को हमारे हवाले नहीं करेंगे। लिनफेंग चू जैन पेंग की तरफ देखता और कहता है तो इस बंदे का नाम चू जैन पेंग है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लिन कियांग अपने साथ एक पावरफुल लड़के को लेकर आई है। चू जैन उसे कहता है चलो ठीक है तुम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, क्या तुम अपने कुछ डिसाइपल्स को यहाँ पर भेजोगे मुझसे स्पार मैच करने के लिए, कि मुझे जहाँ पर तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटीज को देखना है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं ऑफिशियल चू हम लोग अपने डिसाइपल्स को आपसे फाइट करने के लिए कैसे भेज सकते हैं, आप तो स्नो मून किंगडम के 8 ऑफिशियल्स में से एक ऑफिशियल डिसाइपल है, क्यों ना आप हमारे सेक्टर के बच्चों को कुछ और अर्सा के लिए ट्रेन करने दे ताकि इनकी कल्टीवेशन बढ़ सके, उसके बाद आप वापस आ जाना और फिर इनके साथ स्पार मैच कर लेना। चू जैन उसे कहता है लेकिन पैट्रियार्च उसे कहते हैं मैंने कहा ना कि सबको यहीं पर छोड़ दो, तुम्हें वापस जाना होगा। लेकिन चू जैन फिर से उसे कहता है पैट्रियार्च आप तो मेरी कोई भी बात नहीं मान रहे, और पैट्रियार्च गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं ताकि कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैंने कहा ना कि यहाँ पर जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, आप जल्दी से यहाँ से वापस चले जाओ। क्या तुम्हारे सेक्टर के लोगों को जरा भी तमीज नहीं है, मैं यहाँ पर सेक्टर का पैट्रियार्च हूँ और तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर्स दे रहा हूँ कि यहाँ से वापस चले जाओ और तुम आगे से सवाल किए जा रहे हो। चू जैन भी पैट्रियार्च को वहाँ पर चिल्लाते हुए देखकर कहता है अब मैं इसका क्या करूँ, हालांकि जो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इसकी जरा भी इज्जत नहीं करता, लेकिन ये इस सेक्टर का पैट्रियार्च है और मेरे फादर का दोस्त भी है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इसकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगी। हालांकि अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन फिर साथ ही उसे कहता है ठीक है पैट्रियार्च, अब किस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जबकि पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं मैंने
मैंने पहले 2 बार इसे प्यार से कहा, लेकिन इसने मेरी बात को नहीं माना और फिर मुझे गुस्से के साथ इसे कहना पड़ा। लोगों को क्या लगता है कि ये मेरे यूनहाई सेक्टर के साथ पंगा ले सकते हैं और हमारे यूनहाई सेक्टर के लोग इतने कमजोर हैं कि इन्हें आगे से कुछ भी नहीं कह सकते। चूसेन कहता है ठीक है सेक्टर लीडर, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। कि लिन कीयान भी लिन फेंग से कहती है लिन फेंग तुम फिलहाल के लिए तो अपने सेक्टर के लोगों के पीछे छुप सकते हो, फिलहाल मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन जब हमारी फैमिली की एनुअल मीटिंग का वक्त आएगा वहाँ पर देखना, वहाँ पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चूसेन जल्दी से अपने बड़े से पंछी को वहाँ पर बुलाता है और उनसे कहता है मैं आज के इस वाक़ये को यहीं पर भूल जाता हूँ क्योंकि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, इसी वजह से अपने बड़े से पंछी को बुलाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। फिर शादी जाने से पहले वो यूनहाई सेक्टर वालों को धमकी देते हुए कहता है तुम सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से याद रखना कि मेरे ऑफिशियल चू के यहाँ पर आने के बाद भी लोगों ने इस लड़के को मेरे हवाले नहीं किया, जिसकी वजह से मेरी बॉस ना इंसल्ट हुई है और मैं इस बात का बदला लेने के लिए यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा। पैट्रियार्च उसके जाने के बाद सोच रहे होती है मास्टर कुंगला उन्हें बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर की इंसल्ट नहीं करवा सकते, हमारा सेक्टर हमेशा से इसी तरह वीक नहीं रहने वाला, बहुत ही जल्दी हम लोग भी राइज करेंगे, यहाँ पर बाकी के सेक्टर से डरने की जरूरत नहीं है। एल्डर मोजी पैट्रियार्च से कहती है पैट्रियार्च अब हम लोग लिन फेंग का क्या करेंगे। पैट्रियार्च से कहते हैं इस बात को यहीं पर छोड़ दो और वो लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग तुम जा सकते हो। एल्डर मोजी उसे कहते हैं लेकिन पैट्रियार्च आपको पता है ना कि आपकी आंखों के सामने इसने हुआ किंग का बाजू काटा है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं हम इसको इसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। लिन फेंग वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था और अपने आप को डिफेंड करने के दौरान उसकी तलवार के साथ हुआ किंग का हाथ लगा और कट गया, ये सिर्फ एक हादसा था। एल्डर मोजी भी पैट्रियार्च की बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं, जबकि हमारा लिन फेंग और एल्डर मोजी दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देख रही होती हैं। तो लिन फेंग पैट्रियार्च की तरफ देखता है और वहीं से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। लिन फेंग कहता है तो मैंने सही सोचा था कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीके से हमें रिस्पेक्ट मिल सकती है, वो भी पावर दिखाकर। अगर आपके पास पावर है तो सामने वाला आपकी इज्जत करेगा। वहीं पर पैट्रियार्च भी उसे हिंट देते हुए कहते हैं ठीक है तुम्हारी पावर बढ़ रही है, लेकिन पावर के बढ़ने के साथ तुम्हारे अंदर ज्यादा एटीट्यूड और एरोगेंस नहीं आनी चाहिए। लिन फेंग भी आगे से सारे हिलाते हुए उनको कहता है ठीक है मैं इस बात पर जरूर अमल करूंगा। और फिर हमारा लिन फेंग वहाँ से आगे बढ़ जाता है और कहता है मुझे अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि दोबारा कभी भी कोई भी इस तरह आकर मेरे ऊपर इल्जाम ना लगा सके। तो नेक्स्ट सीन हमारे यूनहाई सेक्टर के स्काई रीच पीक का दिखाया जाता है। स्काई रीच पीक के ऊपर एक गुफा होती है, यूनहाई उस गुफा के अंदर बैठा होता है कि उसी गुफा के बाहर एक लड़का लड़की आते हैं, वो दोनों उस गुफा के बाहर आते हैं। लड़का उस लड़की से कहता है जू ये वाली जगह बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि हमें यहीं पर जाकर कल्टीवेट करना चाहिए। वो लड़की उसे कहती है पर मुझे लगता तो नहीं है कि तुम यहाँ पर सिर्फ कल्टीवेट करने के लिए आए हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। उस लड़की का नाम लूफी होता है। लूफी उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझाया, मैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ, लेकिन ट्रेनिंग करने से पहले थोड़े से मजे करेंगे, फिर ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद फिर से कुछ मजे करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। लड़की उसे कहती है तुम तो वाकई में बहुत ही बुरे लड़के हो, चलो ठीक है फिर चल के मजे करते हैं। फिर साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है इस कमीने को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसके साथ मजे करना चाहती हूँ, ये तो एक बहुत ही बेकार इंसान है कि सिर्फ अपनी नीचे वाली बॉडी के साथ ही सोचता है। इसके बड़े भाई के पास रिसोर्सेज नहीं होते तो मैं कभी भी इस लड़के के साथ नहीं लगी होती, मैं तो इस टाइप के लड़के को कभी देखना भी पसंद नहीं करती। तो लूफी जू को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे वो दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वो देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा लिन फेंग पहले से बैठा होता है। लिन फेंग वहाँ पर बैठकर ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो वो लूफी से कहती है मुझे लगता है कि मैं मजे करने के लिए किसी और जगह को ढूंढना होगा, ये तो पहले से ही बुक्ड है। तो लूफी जू से कहता है हमें यहाँ से जाने की क्या जरूरत है, मुझे महसूस हो रहा है कि ये लड़का सिर्फ अपनी की लेयर के 8वें लेवल पर है, मैं इसको आसानी से यहाँ से भगा सकता हूँ। जू से कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठीक आइडिया है, वो बेचारा वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा है, हम अपने लिए कोई और जगह देख लेते हैं। लूफी उसे कहता है ये तो इसकी अपनी गलती है, ये इतना ज्यादा कमजोर है फिर भी वो यहाँ पर आकर कल्टीवेट कर रहा है, देखना मैं कैसे इसकी कल्टीवेशन को क्रिपल करता हूँ। मैं इसकी कल्टीवेशन को ब्लॉक करने के बाद इसको यहीं से माउंटेन से उठाकर नीचे फेंक दूंगा। जो उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है, लेकिन अंदर से वो ये नहीं चाहती कि ये आगे बढ़कर उस लड़के के ऊपर अटैक करे। वो लिन फेंग से कहती है लड़के तुमने हमारी बात तो सुन ली होगी, इससे पहले कि मेरा ब्रदर आगे बढ़कर तुम्हारे ऊपर अटैक करे तुम खुद ही यहाँ से चले जाओ। लिन फेंग वहीं पर बैठे बैठे अपनी पावर्स को रिलीज करता है, उसकी आंखें भी चमक रही होती हैं। लूफी और उसके साथ जू दोनों ही थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी से काफी सारा प्रेशर निकल रहा होता है। लिन फेंग उठकर खड़ा हो जाता है, लूफी से कहता है अभी अभी तुमने कहा कि तुम मेरी कल्टीवेशन को ब्लॉक करके मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकने वाले हो। लूफी से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने मेरी बात सुन ली, अगर सुननी ली है तो जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को खुद ही क्रिपल कर दो, अपनी कल्टीवेशन को ब्लॉक करो और इस पहाड़ी से नीचे जंप लगा दो, नहीं तो मुझे ये सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो लिन फेंग उसे कहता है ठीक है, और फिर वो उठकर सामने की तरफ चलना स्टार्ट करता है। लूफी से कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल किए बिना तुम यहाँ से जा नहीं सकते। लिन फेंग जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है तुम्हें किसी ने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लूफी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से अपने पंच में पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच लगाता है और लिन फेंग से
कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो या मुझे डरा सकते हो। तो लिन फेंग अपने हाथ को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। ल्यूफी वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। लिन फेंग उसके पंच को छोड़ने के बाद साथ ही उसको उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है तो चलो अब मुझे बताओ कि तुम कैसे मेरी कल्टीवेशन को ब्लॉक करने के बाद मुझे इस पहाड़ी से नीचे फेंकने वाले थे। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।